नमस्कार, मैं मोनू चंद्रा, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम लोग अंकन बोलते हैं और इंग्लिश में नोटेशन बोला जाता है। तो नोटेशन जिसका यूज़ जनरली क्लासिफिकेशन स्कीम्स में किया जाता है, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन स्कीम्स होते क्या हैं। सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो होते हैं, इनका यूज़ लाइब्रेरी में बुक को क्लासीफाई करने के लिए किया जाता है, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ठीक है, तो हमारे पास जब लाइब्रेरीज में बुक्स आते हैं तो सबसे पहले उनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, और हर बुक किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और उस बुक्स को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना, इसके लिए हम क्लासिफिकेशन स्कीम्स का यूज़ करते हैं। सो वर्गीकरण पद्धति बेसिकली हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है दशमलव वर्गीकरण पद्धति, तथा इंग्लिश में डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स कहा जाता है। इसमें जो है, जो जितने भी नॉलेजेस हैं उनको 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो कि 000 से लेके 900 तक है, और इन्हीं में 10 मेन क्लासेस में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स। इसमें भी जो है मेन क्लास को 10 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेसिकली जो यूडीसी है वो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर है कोलन क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है, और इसमें मेन क्लास को न कि 10 मेन क्लासेस में बल्कि मल्टीपल मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम जानते हैं नोटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे नोटेशन का परिभाषा WCB शेयर्स ने दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि किसी वर्गीकरण पद्धति में पदों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई प्रतीकों अथवा सांकेतिक चिन्हों की श्रृंखला को अंकन कहते हैं, जो कि अपनी क्रम व्यवस्था के द्वारा वर्गीकरण की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मेन क्लासेस 000 से लेके 900, से यहाँ पे जो डिजिट यूज किया गया है 900, इसी को हम लोग नोटेशन बोलते हैं। मान के चलिए लाइब्रेरीज में कोई बुक्स आती हैं तो उस बुक का एक पर्टिकुलर नाम होता है। मान के चलिए वो बुक जो है वो किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो वहां पे लिखा है रेड एल्गी। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये बुक जो है वो एल्गी के बारे में आपको विस्तार से बता रहा है। और अब जब हम इस बुक को लाइब्रेरी में रखेंगे तो अल्टीमेटली बुक्स को किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको, या किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर में इस बुक को रखना पड़ेगा। तो हम जब इसके बारे में जब पढ़ेंगे बुक को, तब समझ में आएगा कि यह बायोलॉजी के सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड है। इसमें हम जनरली प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो बुक है इसको हम स्पेसिफिक नंबर देंगे। यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है रेड एल्गी, इसके बदले में हम कोई इसको नंबर देंगे 570 या फिर 580। सो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स का, कुछ सिंबल्स का हमने यूज किया है। बेसिकली यहाँ पे हमने यूज किया है इंडो अरेबिक नंबर्स का। यहाँ पे जनरली यहाँ पे 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स यूज किए गए हैं, यही आपके नोटेशंस होते हैं। और अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स में नोटेशन के अलग अलग प्रकार का यूज किया गया है। तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति में प्योर नोटेशन का यूज किया गया है, और कोलन क्लासिफिकेशन में मिक्स नोटेशन का यूज किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के नोटेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। यहाँ पे भी इंडो अरेबिक्स नंबर का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो 3 डिजिट की जो लिमिटेशंस थी उसको समाप्त कर दिया गया है। हमने डीडीसी में देखा कि यहाँ पे जो नोटेशन की जो लिमिट है वो मिनिमम 3 डिजिट होता है। यहाँ पे हम लोग 00 से लेकर 900 तक 10 मेन क्लासेस में हम देखते हैं कि किसी भी मेन क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 3 डिजिट का यूज किया गया है। लेकिन हम बात करें जब यूडीसी की,
तो यहाँ पे तीन डिजिट की जो लिमिट है उसको हटा के 1 डिजिट कर दिया गया है। इसके पीछे जो रीजंस है उसका हम लोग अभी बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो मेन क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यहाँ पे इंडो अरेबिक्स का नंबर का यूज़ किया गया। इंडो अरेबिक्स नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होते हैं इन्हीं को इंडो अरेबिक नंबर्स बोला जाता है। और जब हम बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स की तो यहाँ पे इंडो अरेबिक्स नंबर के साथ में अल्फ़ाबेटिकल जो टर्म है उसका भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 उसके अलावा यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स का भी यूज़ किया गया है। तो यही नोटेशन होता है। अब हम देखते हैं कि नोटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नोटेशन जो होते हैं या अंकन जो होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्योर नोटेशन, जिस वर्गीकरण पद्धति में एक ही प्रकार के अंकनों का प्रयोग होता है उसको हम लोग शुद्ध अंकन या फिर प्योर नोटेशन बोला जाता है। शुद्ध अंकन कहने का मतलब है कि अगर किसी क्लासिफिकेशन स्कीम में जैसे कि यहाँ पे है डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, इसके अलावा है राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम्स, इन दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम्स में प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया। प्योर नोटेशन कहने का अर्थ है या तो वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल का यूज़ किया जाए या फिर इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक सिर्फ और सिर्फ इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ किया जाए। इन दोनों में से किसी एक ही प्रकार के या एक ही स्पीसीज के अंकन का यूज़ किया जाता है तो उसे हम प्योर नोटेशन कहते हैं। अब प्योर नोटेशन के जो क्वालिटीज़ हैं या शुद्ध अंकन के गुण क्या क्या है ये जानते हैं। पहला है कि त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलते जाएगा। उसी प्रकार अगर नंबर्स की बात करें तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक्स या फिर त्रुटि होने की संभावनाएं कम होती है प्योर नोटेशन में। उसके अलावा पाठकों व कर्मचारियों के समय की बचत होती है, क्योंकि अगर आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स को फॉलो करके जो बुक्स का अरेंजमेंट रहेगा। तो वहाँ पे अगर आपको जाना है कि लाइफ साइंस में तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइंस का जो क्लास नंबर है वो 500 होता है। तो जैसे जैसे आप चलते चलते जाएंगे तो आपको 400 मिलेगा, उसी के बगल में ही आपको 500 मिलेगा। तो यहाँ पे कर्मचारियों की और पाठकों की आपकी समय की बचत होती है। अब हम जानते हैं कि प्योर नोटेशन के जो क्वालिटीज़ हैं ये तो हो गए प्योर नोटेशन के क्वालिटीज़। अब हम जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो जब प्योर नोटेशन किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में यूज़ किया जाएगा तो उसका जो क्लास नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लिमिट हो जाती हैं। जो मेन क्लास है उसको अगर आप इंडो अरेबिक्स नंबर का यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 मेन क्लासेस हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी नॉलेज हैं उनको 10 क्लासेस में डिवाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसीलिए जब आप सब्जेक्ट की गहराई में जाते हैं आपका जो क्लास नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। किसका यूज़ करके? जब प्योर नोटेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 मेन क्लास मिलेंगे अगर इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ करेंगे। अगर अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स का यूज़ करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर ही मिलेंगे, जो कि किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो कैपेबल नहीं होता कि एक लिमिट में जो सब्जेक्ट है उनका डिवीज़न कर सके। इसीलिए ये प्योर नोटेशन का ये जो है वो डिसएडवांटेज है। अब हम जानते हैं कि मिश्रित अंकन क्या होता है या फिर मिक्स नोटेशन क्या होता है। अगर किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में इंडो अरेबिक्स नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल्स के लेटर्स का भी यूज़ किया जाए तो वो मिक्स नोटेशन कहलाता है या फिर मिश्रित अंकन कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम्स में आपको 0 से 9 नंबर से इसका यूज़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको A से Z तक में अल्फ़ाबेटिकल का भी यूज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म है उसका भी यूज़ किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नंबर्स का भी यूज़ किया गया है मेन क्लास को डिनोट करने के लिए। ऐसे स्कीम जो कि नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल शब्दों का भी या फिर अल्फ़ाबेटिकल का भी यूज़ करता है तो उसको हम प्योर नोटेशन ना बोल के मिक्स नोटेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कोलन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो मेन क्लास है
उन पे पहले नंबर्स का यूज़ किया गया है, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल्स का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे मिक्स नोटेशन यूज़ करने वाले क्लासिफिकेशन स्कीम्स का जो एग्जांपल है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि 1904 में आया था। उसके अलावा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम 1906 और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम्स, उसके अलावा एक फेमस क्लासिफिकेशन स्कीम है कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन क्लासिफिकेशन स्कीम्स में मिक्स नोटेशन का यूज़ किया जाता है। अब मिक्स नोटेशन जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है मिक्स नोटेशन के। पहला, जब हम मिक्स नोटेशन का यूज़ करते हैं तो जो क्लास नंबर है वो ज़्यादा बड़ा ना हो के एक लिमिटेड क्लास नंबर बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे मिक्स नोटेशन का यूज़ करने पे क्लास नंबर होता है वो छोटा बनता है। क्लास नंबर का जो साइज है वो छोटा रहता है। इसके अलावा जब आप मिक्स नोटेशन का किसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स में यूज़ किया जाता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप नंबर दे सकते हैं। जैसे कि रंगनाथन ने सबसे पहले नंबर्स का यूज़ किया, उसके साथ में अल्फ़ाबेटिकल्स का यूज़ किया। तो यहाँ पे हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे नया सब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिक्स नोटेशन का यूज़ किया गया है। अब हम देखेंगे कि अंकन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें नोटेशन की नीड है। सो पहला है, अंकन का प्रयोग लेखक के चिन्ह, ग्रंथांग एवं क्रमांक प्रदान करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई बुक हम लाइब्रेरी में लाते हैं तो उसमें कॉल नंबर दिया जाता है, तो कॉल नंबर को लिखते समय वहाँ पे कुछ न कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी नोटेशंस का यूज़ किया जाता है। दूसरा है, जब हम नोटेशन का यूज़ करते हैं तो लाइब्रेरी में अगर आपको कोई बुक ढूंढनी होगी या आपको कोई बुक ढूंढनी है तो वह कहाँ पे है, वहां पे भी नोटेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा क्लासिफिकेशन स्कीम्स में जो टेबल्स होते हैं, तालिका जो होती है, जब हम कोलन क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, यूडीसी की बात करते हैं, डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ टेबल्स होते हैं जो कि क्लासिफिकेशन स्कीम्स में जनरली पाए जाते हैं, जिसको कॉमन आइसोलेट्स या स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, कॉमन ऑक्सिलरीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो कॉमन्स होते हैं जो सभी बुक में लगभग कॉमन होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर नंबर देने के लिए भी नोटेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, स्मरणशीलता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में अंकन का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है निमोनिक्स। जब हम कोई चीज़ें जब एक सीक्वेंस में होती है, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो जब ऐसे जब नंबर्स का यूज़ किया जाता है तो वो प्योर नोटेशन के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इसको आसानी से याद किया जा सकता है, इसलिए नोटेशन का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, लाइब्रेरीज में हम लोग जानते हैं जब हम जाते हैं तो हम बुक इशू कराते हैं, इशू के बाद फिर रिटर्न होता है, तो वहाँ पे भी कुछ सिंबल्स का, कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे हम जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जो लाइब्रेरी के डेली रूटीन्स हैं वहाँ पे भी कुछ अंकन का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं नोटेशन के क्वालिटीज़, अच्छे अंकन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। सो पहला है संक्षिप्तता। यहाँ पे ये बोला गया है कि नोटेशन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक संक्षिप्त रूप होना चाहिए जिससे हम लोग उस सब्जेक्ट को ट्रेस कर किया जा सके। फिर है दूसरा है सरलता। इस सरलता कहने का मतलब है जिसको आसानी से याद किया जा सके, जिसको आसानी से लिखा जा सके, इन सब में आसानी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्मरणशीलता। वर्गीकरण पद्धति में क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन स्कीम्स में ऐसे नोटेशन का यूज़ करना चाहिए जो जिसको आसानी से याद किया जा सके, या तो वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हो सकते हैं या फिर इंडो अरेबिक्स नंबर्स हो सकते हैं। सो जब इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं तो हमें आसानी से वो चीज़ें याद रहती हैं। तो आपने आज देखा कि क्या अंकन क्या होते हैं, अंकन के क्वालिटीज़ क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। धन्यवाद।